Sir, Director Ma'am, all the teachers present here and my dear students. So सबसे पहले मैं आप सभी को प्रकाश के इस पर्व की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अपनी प्रेषित करना चाहती हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे दीपावली के वास्तविक अर्थ की कि वाकई में दिवाली क्या है। तो जैसे कि वास्तविक अर्थ को आपको अभी नैना मैम ने समझाया कि दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है। दीप आवली, दीप का मतलब आप समझते हैं दीपक, और आवली का मतलब होता है पंक्ति या लाइंस। तो जब हम अपने घरों में दीपक जलाते हैं तो एक पंक्ति में, एक लाइंस में लगाते हैं, तो इसी चीज से इसका शाब्दिक अर्थ दीपावली नाम पड़ा। आध्यात्मिक या धार्मिक इसके अर्थ की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि आज के दिन श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, और अयोध्या वासियों ने उसी खुशी में उनका स्वागत करने के लिए घी के दीपक से उनका स्वागत किया था। पूरी जो नगरी है अयोध्या नगरी, वो प्रकाश से प्रज्वलित हो गई थी। इसी वजह से हम इस दिन को आज तक इसी स्मृति में दीपावली मनाते हैं। दीपावली एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का नहीं बल्कि पूरे 5 दिन का पर्व है। जैसे कि आज हमारी जो दिवाली है आज से ही शुरू हो जाती है। आज का दिन जो है वो धनतेरस है, ठीक है। 5 दिनों की जो दीपावली है हम मनाते हैं, इसका अपना एक अर्थ और इसका एक अपना एक संदेश छुपा हुआ है हर एक दिन में। जैसे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, आप सभी को पता है कि इस दिन हमारे घर में कुछ ना कुछ चीजें खरीद कर आते हैं। तो लेकिन दीपावली का मतलब ये नहीं है कि हमने घर साफ कर लिए, हमने मिठाइयों का आदान प्रदान किया, हमने नए कपड़े खरीदे या फिर हमने पटाखे जलाए। दिवाली का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। दिवाली का मतलब है खुशियों का आदान प्रदान, ऐसा प्रकाश जो मन को आपको प्रज्वलित कर दे, मन को आलोकित कर दे। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? आज के दिन धनवंतरी जो देवता है हमारे हिंदू धर्म में, सभी जो देवता हैं उनका अपना अपना एक काम है। तो आज के दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी देवता औषधि और अमृत लेकर प्रकट हुए थे। तो ये दिन हमें सिखाता है कि ये दिन केवल धन समृद्धि का खरीदने का नहीं है, पाने का नहीं है, बल्कि ये सिखाता है कि आरोग्यम परमम धनम। स्वास्थ्य है तो आप उस समृद्धि को किसी भी तरीके से पा ही लेंगे। सबसे बड़ा धन आरोग्य है। अगर आपका जीवन निरोगी है, इससे बड़ा धन आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। सेकंड दिन जो आता है हमारी दीपावली के पर्व का, वो है नरक चतुर्दशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, और ये दिन हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी हार निश्चित है। थर्ड जो डे आता है हमारी दिवाली का, वो इटसेल्फ दिवाली, और इसमें दिवाली हमें सिखाती है कि हमारा जो त्योहार है वो दूसरों की लाइफ को प्रकाशवान करने का है। अगर हम किसी की हेल्प करें, किसी की मदद करें, अपने कोई भी ऐसे छोटे से छोटे काम से अगर किसी का मन प्रसन्न हो जाए, किसी के मन में दिया जल जाए उस खुशी का, तो इससे बड़ी दिवाली कोई नहीं हो सकती। फिर जो 4th डे आता है वो है गोवर्धन का। तो यहाँ पर ये दिन मनाया जाता है कि श्री कृष्ण ने इस दिन ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। तो ये दिन हमें सिखाता है कि हमें क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए, प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, प्रकृति के लिए प्रकृति को संरक्षण करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। घर में दिए नहीं बल्कि हमें घर को पौधों से सजाना चाहिए, नेचुरल तरीके से दिवाली मनानी चाहिए। और पटाखे अगर हम यूज करते हैं तो पूरा जो माहौल है वो प्रकृति को नुकसान देने वाला हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमको ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा और लास्ट जो कि है भाई दूज। और भाई दूज हमें सिखाता है कि मिठास, रिश्तों की मिठास और पारिवारिक संबंध, इससे बड़ा पर्व कोई नहीं है। जब हमारे पारिवारिक संबंध मिठास से भरे होते हैं तो अपने आप हमारी हर दिन दिवाली होती है। और अंतिम यही कहना चाहूंगी कि दिवाली का सार है निराशा से आशा की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। इसी के साथ कहना चाहूंगी सभी को कि खूब अच्छे से दिवाली मनाएं, स्वच्छ सुरक्षित दिवाली मनाएं, जिससे हम और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।